नमस्कार, क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही पूरे मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है। भारत की लीड 308 रनों की हो गई है और अभी उसके 7 विकेट बाकी हैं और पूरे 3 दिन का खेल अभी बचा हुआ है। तो जो स्थिति है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये मैच पूरी तरह से भारत की गिरफ्त में है। और अगर इतिहास को देखें तो साल 2000 के बाद ऐसा कोई भी मैच भारत अपने ज़मीन पर नहीं हारा है जिसमें उसको विपक्षी टीम को चौथी पारी में 200 या उससे अधिक बनाने देना था। तो इस तरह से आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और अभी 7 विकेट बाकी हैं। लेकिन आज के दिन की सबसे ख़ास बात ये रही कि आज पूरे दिन में 17 विकेट गिरे। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 339 रनों से आगे खेलना शुरू किया और अश्विन और जडेजा की जोड़ी मैदान में उतरी और जडेजा तुरंत आउट हुए। कल का जो उनका 86 रनों का स्कोर था उसमें एक भी रन नहीं जोड़ पाए, वे आउट हो गए। और उसके बाद अश्विन आउट हुए, उसके बाद आकाशदीप आउट हुए और उसके बाद बुमराह चले गए। तो भारतीय टीम 376 रन पर ऑल आउट हो गई। फिर बांग्लादेश की टीम उतरी और शुरुआत से ही पहले ओवर से बुमराह ने झटके देने शुरू किए और ये झटके बांग्लादेश को हर थोड़ी देर पर लगते रहे और पूरी टीम 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम को 227 रनों की बड़ी बढ़त मिली, लीड मिली। और उसके बाद जब भारतीय टीम खेलने उतरी तो लगा कि पहली पारी में फ्लॉप हो गए थे रोहित शर्मा, वो हो सकता है इस बार कुछ करें। लेकिन बिल्कुल उसी अंदाज में तस्कीन अहमद की एक गेंद उठती हुई आई और रोहित शर्मा ने उसको बल्ले का फेस क्लोज करके खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में कैच चला गया, रोहित शर्मा आउट हो गए। तो उसके बाद यशस्वी जायसवाल नाहिद राणा की गेंद पर एज दे बैठे विकेट कीपर को। लेकिन सबसे खास बात रही विराट कोहली का आउट होना। विराट कोहली स्वीप करने गए मेहदी हसन मिराज की बॉल को, गेंद उनके एंकल पर जाके लगी। उन्होंने शुभमन गिल से जाकर कुछ बात की और सीधे पवेलियन की तरफ चले गए। विराट कोहली जैसे कद का बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू पर अपने सामने वाले बल्लेबाज से सलाह करके और सीधे पवेलियन चला गया। उन्होंने डीआरएस नहीं लिया और उसके बाद जब रिप्ले लिया गया तो पता चला कि गेंद विराट कोहली के बैट से लगकर गई थी उनके पैड पर। यानी विराट कोहली तक को ये पता नहीं चला कि जिस गेंद को वे स्वीप कर रहे थे उन्होंने उनके बल्ले को छुआ था। गेंद बल्ले से हल्का सा रगड़ खाती हुई पैड पर लगी थी और विराट कोहली को लगा कि गेंद स्टंप्स पर जा रही है। उन्होंने शुभमन गिल से कंफर्म किया और बिना कोई डीआरएस लिए हुए पवेलियन चले गए। जब बाद में स्टेडियम की स्क्रीन पर यह बात दिखाई पड़ी तो पूरा स्टेडियम हतप्रभ रह गया और रोहित शर्मा ने तो सिर पकड़ लिया। अंपायर भी खिसियानी हंसी हंसते हुए दिखाई दिए। लेकिन विराट कोहली को कैसे पता नहीं चला कि गेंद उनके बल्ले पर लगी थी। और अगर विराट कोहली जैसा बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू पर डीआरएस नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? ये भी सवाल कमेंटेटर्स कर रहे थे और दर्शक भी पूछ रहे थे कि जब एलबीडब्ल्यू की बात है, आप स्वीप कर रहे हैं गेंद को और अगर आप मिस भी कर जाते हैं, गेंद बल्ले पर नहीं भी लगी थी, तो अगर विराट कोहली डीआरएस नहीं लेगा तो कौन लेगा? अब उनसे बड़ा बल्लेबाज कौन भारतीय टीम में बचा था? रोहित शर्मा आउट हो चुके थे और क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेट्स में विराट कोहली शामिल हो चुके हैं और उसके बाद भी वो एलबीडब्ल्यू पर डीआरएस नहीं लेते हैं। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन कहा जाएगा उनकी तरफ से। लेकिन अगर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 17 विकेट गिरे, 3 भारत के दूसरी पारी में गिरे, 4 विकेट पहली पारी में आज गिरे थे। तो 7 विकेट भारतीय टीम के, 10 विकेट बांग्लादेश के, तो ये 17 विकेट आज गिरे हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से जो बल्लेबाजी हुई सबसे ज़्यादा 32 रन शाकिब अल हसन ने बनाए, नाजमुल शांतो ने 20 रन, लिटन कुमार दास जो विकेटकीपर हैं उन्होंने 22 रन और मेहदी हसन मिराज ने नॉट आउट 27 रन बनाए। भारतीय बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह द पिक ऑफ द बॉलर्स रहे। उन्होंने 11 ओवर फेंके, 1 मेडन रखा, 50 रन दिए और 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर और 1 गेंद फेंकी, 1 ओवर मेडन रखा, 30 रन दिए, 2 विकेट लिए। आकाशदीप को लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट मिले थे, दोनों उन्होंने बोल्ड किए थे। तो 5 ओवर उन्होंने सिर्फ बॉलिंग की और सिर्फ 5 ओवर में 19 रन देकर उन्होंने 2 सफलताएं हासिल की। रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने पहली पारी में बल्ले से कमाल दिखाया था, शतक बनाया था,
उनको कोई विकेट नहीं मिला। 13 ओवर उन्होंने बॉलिंग की, 4 ओवर मेडन रखे, 29 रन उन्होंने दिए और कोई सफलता हाथ नहीं लगी। और रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर फेंके, 2 मेडन रखे, 19 रन दिए और 2 विकेट लिए। भारतीय टीम की पहली पारी की बात करें तो कल के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने आज कोई रन नहीं बनाया और 86 के स्कोर पर ही आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन 113 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें तस्कीन अहमद ने शांटो के हाथों कैच कराया। आकाशदीप ने 30 गेंदों में 17 रन बनाए, उनको भी तस्कीन ने शांतो के हाथों कैच कराया। और जसप्रीत बुमराह को महमूद ने जाकिर के हाथों कैच कराया। मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे, उन्होंने कोई रन भी नहीं बनाया। तो भारतीय टीम 376 रन पर ऑल आउट हो गई 91.2 गेंदों में। और बांग्लादेश की पहली पारी सिर्फ 149 रनों पर सिमट गई 47.1 ओवर में। भारत को 227 रनों की लीड मिली। और भारत जब खेलने उतरा तो जैसा कि मैंने बताया 3 विकेट गिर चुके हैं, 81 रनों का कुल योग है। यशस्वी जायसवाल लिटन कुमार दास के हाथों कैच आउट हुए नाहिद राणा की गेंद पर, उन्होंने 17 गेंदों में 10 रन बनाए। रोहित शर्मा 7 गेंदों में 5 रन बनाए और पहली पारी की तरह एक बार फिर से स्लिप में कैच देकर चले गए। शुभमन गिल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 64 गेंदों पर उन्होंने 33 रन बनाए हैं। विराट कोहली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए LBW, जबकि गेंद उनके बल्ले पर लगी थी और उन्होंने कोई DRS भी नहीं लिया। ऋषभ पंत खेल रहे हैं 12 रनों पर, एक्स्ट्राज हैं 4, तो भारत का कुल स्कोर है 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भारत की कुल लीड 308 रनों की है। तो अब देखना है कि अभी 3 दिन का खेल बाकी है, देखना है कि क्या भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी पूरी करेगी या फिर तीसरे दिन अगर भारत खेल जाता है तो क्या एक सेशन पहले वो डिक्लेयर करके बांग्लादेश को उतारेंगे और उसको एक बड़ा सा लक्ष्य जीतने को देंगे। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ से भारतीय टीम बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और यहाँ से भारतीय टीम का हारना मुश्किल लग रहा है। संभव तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हारना संभव है। आज ही जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 400 विकेट भी पूरे किए हैं। तो रिकॉर्ड अभी और बनेंगे चिदम्बरम की स्पीच पर, तो बने रहेंगे। आज के दिन का खेल का खुदे का हाल मैंने आपको बता दिया, पूरी मैच समरी सुना दी। कल क्या होता है, कल फिर एक बार आपके साथ जुड़ेंगे मैच के बाद और आपको हाल चाल बताते रहेंगे। आप भी देखते रहिए क्रिकेट की बात। धन्यवाद, नमस्कार।